बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे, इसीलिए उनका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। परमिशन की जरूरत है, ये हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये लोगों की ताकत है। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और जनता हनुमान है, और बिहार के लाखों युवाओं का नौकरी दूसरे राज्य के युवाओं को दे दिया। अभी जब विधानसभा का चुनाव आया है तो टीआरई 4 में कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, इससे बात नहीं बनेगी। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार डोमिसाइल नीति पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और युवाओं को रुझाने की कोशिश कर रही है, वहीं प्रशांत किशोर उन सभी दावों की धागे खोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार और आपको बता दें आज की सबसे बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां जनसुराज पार्टी के संस्थापक और मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपने तीखे तेवरों के साथ नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बार पीके का हमला पहले से कहीं ज्यादा जोरदार और उनके बयानों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। देखिए, बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए और चुनाव आयोग मिलकर बिहार के गरीब, पिछड़े और प्रवासी मतदाताओं की वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश रच रहे हैं ताकि ये लोग आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ वोट न डाल सके। पीके ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि सरकार जनता के डर से घबरा गई है। उन्होंने खुद को जामवंत और बिहार की जनता को हनुमान की संज्ञा दी और कहा, जनता को अपने हक के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता अब जाग चुकी है और वो बदलाव के लिए तैयार है। सुनिए उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। हम लोग पिछले कई हफ्ते से बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार के उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश कर रहा है जिसको समाज में हम लोग वंचित, गरीब या प्रवासी जानते हैं। जो बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे, इसीलिए उनका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। और अंतिम बात, अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो याद रखिए, अगर 100 में 95 आदमी का भी नाम वोटर लिस्ट में है तो वो 95 लोग ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफी हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको हटना ही है। आपकी बढ़ती लोग 50,000 वोट में जीत जाएंगे। 50,000 वोट में आप कौन 50,000 पाबंदी खत्म क्यों करें? आपकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर मुंगेर में आपके कार्यक्रम हो रहे, आपकी सभा को परमिशन। अरे भैया, सभा को परमिशन की जरूरत नहीं है। लोगों को किस परमिशन की जरूरत है? ये हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये लोगों की ताकत है। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और जनता हनुमान है, अपनी ताकत भूल गई थी। आप देख रहे हैं कि जनसुराज आया तो 400 रुपया का पेंशन जो 20 बरस से नहीं बढ़ रहा था वो बढ़ के 1100 हो गया। आशा दीदी लोग का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का वेतन डबल हो गया और डोमिसाइल लागू करने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर बढ़िया विकल्प होगा तो आप अंदाजा लगाइए बिहार के लोगों का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, अब उनका जान बचने वाला नहीं है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है नया विकल्प बनाने के लिए। अमित शाह डोमिसाइल नीति पर आपने कहा था कि 100% सीटों पर चाहिए। अरे भैया, 85% सीटों पर बिहार सरकार डोमिसाइल जो है वो सिर्फ टीआरई 4 के लिए बोला है, अभी सबके लिए नहीं बोले हैं। 2023 में डोमिसाइल नीतीश कुमार ने हटाया, इसलिए हटाया कि 24 में लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा था और बिहार के लाखों युवाओं का नौकरी दूसरे राज्य के युवाओं को दे दिया। अभी जब विधानसभा का चुनाव आया है तो टीआरई 4 में कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, इससे बात नहीं बनेगी। बिहार में हमेशा के लिए कम से कम 2/3 नौकरी बिहार के युवाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। ये जनसुराज की डिमांड है, जनसुराज की मांग है। तो आपने सुना प्रशांत किशोर का यह बयान, जहां इस बयान के बाद उनके बढ़ते आत्मविश्वास और जनता को एकजुट करने की रणनीति साफ दिखती है। प्रशांत किशोर ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने के नीतीश सरकार के हालिया फैसले को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह नीति महज एक चुनावी जुमला है जिसे विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही लागू किया गया।
पीके ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने 2023 में डोमिसाइल नीति को हटाकर बिहार के युवाओं की नौकरियां बाहरी राज्यों के लोगों को दे दी और अब वोटों के लिए फिर से नीति लागू करने का ढोंग रच रहे हैं। उन्होंने मांग की कि बिहार में सरकारी नौकरियों की कम से कम 2/3 सीटें हमेशा के लिए बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। प्रशांत किशोर के इन बयानों से नीतीश कुमार और उनकी एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीके की आक्रामक रणनीति नीतीश सरकार के लिए कई तरह से नुकसान साबित हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं डोमिसाइल नीति पर युवा वोटरों का किस तरह से गुस्सा दिख रहा है। तो देखिए, डोमिसाइल नीति को लेकर पीके का बयान बिहार के बेरोजगार युवाओं के बीच गहरी पैठ बना सकता है। 2023 में नीतीश सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति हटाए जाने से लाखों बिहारी युवा नौकरियों से वंचित हुए, जिसे पीके अब जोर शोर से उठा रहे हैं। इससे युवा मतदाता जो पहले से ही बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों से नाराज हैं, एनडीए से और दूर हो सकते हैं। अब इस बात को समझिए कि इस मामले को लेकर विपक्ष कितना हमलावर होगा और कैसे वो इसे एक हथियार के तौर पर यूज करेगा। तो बता दें आपको कि पीके के आरोपों ने विपक्ष खास करके आरजेडी और तेजस्वी यादव को नीतीश सरकार पर हमला करने का नया मौका दिया है। तेजस्वी ने भी डोमिसाइल नीति को अपनी मांगों की नकल बताकर नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इससे एनडीए की एकता पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले से ही तनाव की खबरें हैं। अब प्रशांत किशोर के एक दावे से समझिए कि कैसे नीतीश कुमार के चुनावी विश्वास पर वो चोट कर रहे हैं। तो देखिए, पीके का ये दावा है कि डोमिसाइल नीति महज चुनावी घोषणा है जो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। नीतीश लंबे समय से बिहार में सुशासन और विकास के दावे करते रहे हैं, लेकिन पीके बार बार उनके 20 साल के शासन में कोई विजन ना होने जैसे बयानों से उनकी छवि को ठेस पहुंचा रहे हैं। वहीं जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता कैसे नीतीश सरकार को नीचे ढकेल रही है, इस बात को भी समझना जरूरी है। तो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है। सी वोटर सर्वे के अनुसार अगर पीके 5-6% वोट शेयर हासिल कर लेते हैं तो ये एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। खासकर जेडीयू और कांग्रेस के वोट बैंक पर पीके का असर पड़ सकता है, जिससे नीतीश की पार्टी को सीटों का नुकसान हो सकता है। प्रशांत किशोर की यह आक्रामक रणनीति बिहार की सियासत को नया रंग दे रही है। उनके बयान न केवल नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बल्कि जनता के बीच एक नया विमर्श भी शुरू कर रहे हैं। क्या पीके की जनसुराज पार्टी बिहार में बड़ा उलटफेर कर पाएगी और क्या नीतीश कुमार इन आरोपों का जवाब दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। तो आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें और अगर खबर अच्छी लगी हो तो इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।